ऑल ऑफ यू फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। इस सेशन के अंदर पढ़ेंगे राजस्थान के पर्यटन स्थल और ये हमारी रिवाइजेज क्लास रहेगी और इससे रिलेटेड अक्सर प्रश्न मेन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पर्यटन स्थल को चलाने वाली जो एक संस्था है जिसका नाम है आरटीडीसी और हिंदी में इसका नाम है राजस्थान पर्यटन विकास निगम। इसकी जो स्थापना की गई थी ये 1978 के अंदर की गई थी। इसका जो हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय है वो जयपुर में है। इनका जो कार्य क्या क्या है तो राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु कार्यक्रम करना और योजनाएं तैयार करना या पर्यटन स्थल का रखरखाव करना या पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु मेले व महोत्सव का आयोजन करना या पर्यटकों की सुविधा हेतु होटल स्थापित करना या पर्यटन व एवं गाइडों की व्यवस्था करना। ये पर्यटन विभाग का एक संस्था है जिसका नाम है आरटीडीसी। तो ये संचालन करती हैं। सबसे पहले बात करें पर्यटन विभाग को उद्योग का दर्जा कब मिला या पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिला तो 1989 के अंदर कौन सी समिति के अनुसार तो मोहम्मद यूनिस समिति के द्वारा। पर्यटन विभाग में ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो करिश्मा हांडा है वर्तमान में। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है तो 27 सितंबर को। भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है 25 जनवरी को। राजस्थान राज्य पर्यटन विभाग ने अब अपना जो लोगो है आदर्श जो वाक्य हैं वो क्या है तो पहले भी पधारो हमारे देश था और बीच में उसको जाने क्या दिख जाए। ये जो पिछली सरकार यानी थी बीजेपी की सरकार उन्होंने इसको चेंज कर दिया गया। वर्तमान में जो सरकार चल रही है कांग्रेस की उन्होंने वापस अपना लोगो पधारो हमारे देश वाला कर दिया। अब बात करें पर्यटन त्रिकोण। त्रिका मतलब होता है तीन कोण, मतलब तीनों ऐसे शहर होते हैं जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये योजनाएं लागू की। तो सबसे पहले स्वर्णिम त्रिकोण में आने वाले शहर हैं दिल्ली, आगरा और जयपुर। मरु त्रिकोणीय के अंदर आने वाले शहर हैं जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर। तीर्थ सर्किट के अंदर जो आने वाले जो जिले हैं या स्थान हैं अजमेर, पुष्कर, नाथद्वारा, कांकरोली, महावीर जी। इको टूरिज्म सर्किट में आने वाले सरिस्का, झालना ये जयपुर के अंदर है और कुंभलगढ़ ये राजसमंद और माउंट आबू शिरोई में। अब बात करें पर्यटन सर्किट के जो 9 जो सर्किट बने हुए हैं इनमें कौन कौन से जिले शामिल हैं। सबसे पहले मरु सर्किट जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर 4 जिले आते हैं। इसके बाद में शेखावाटी, सीकर, झुंझुनू। इसके बाद में ढूंढान सर्किट जयपुर, दौसा, आमेर। बरज सर्किट अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक। हाड़ौती सर्किट कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। मेरवाड़ा सर्किट अजमेर, पुष्कर, मेड़ता और नागौर। मेवाड़ सर्किट राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। बागड़ सर्किट बांसवाड़ा, डूंगरपुर। गोंडवाड़ा सर्किट यानी पाली, सिरोही और जालौर जिले आते हैं। अब पर्यटकों की आवासीय समस्या को दूर करने के लिए जो चल रही परियोजना है या योजना है इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पर्यटकों की आवासीय समस्या को समाधान के लिए 27 सितंबर 1991 पेइंग गेस्ट योजना की शुरुआत की गई। ये सबसे पहले 12 जिलों में, वर्तमान में 33 जिलों में ये संचालित है। राजस्थान में पर्यटन नीति कब लागू हुई तो 2020 के अंदर और 16 अप्रैल 2021 के अंदर गेस्ट हाउस स्कीम 2021 में लागू हुई। और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पर्यटन पुलिस की तैनाती करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है। और राजस्थान में पर्यटन पुलिस की तैनाती 1 अगस्त 2000 को की गई थी और राज्य में पर्यटन पुलिस की तैनाती सर्वप्रथम जयपुर के जंतर मंतर व आमेर में की गई। अब पर्यटन के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार का क्या नाम है तो पाटा पुरस्कार है। या पाटा पुरस्कार का संबंध कौन से फील्ड से हैं तो पर्यटन से हैं, ये याद कर लेना। इसकी शुरुआत 1985 के अंदर हुई और राजस्थान को यह पुरस्कार कब मिला 2010 में। कुछ पॉलिसियाँ पढ़ लेते हैं, नीतियाँ। तो राजस्थान में नई जो पर्यटन नीति घोषित कब हुई तो 2020 के अंदर। और राजस्थान में सर्वप्रथम पर्यटन नीति कब लागू हुई 2021 में। और राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति कब लागू हुई 2022 में। राजस्थान में इको टूरिज्म नीति कब लागू हुई 2021 के अंदर। तो ये भी जो सेकंड ग्रेड के अंदर जीके वाले पोर्शन के अंदर पूछा जा चुका है और ये इम्पोर्टेंट है। अपने आप से सभी प्रश्न एक बार
कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में दोहराया जा चुका है। अब जो आने की संभावना है वो है राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022। ये एक मजबूत क्वेश्चन बनता है, ये हाल ही में उनको घोषणा की थी। अगला, पर्यटकों के लिए शाही रेलगाड़ी। तो ये 1982 के अंदर पर्यटन के क्षेत्र में सर्वप्रथम शाही रेलगाड़ी पैलेस व्हीकल प्रारंभ किया गया था, और ये 3 सितंबर 1995 में शाही रेलगाड़ी एक नए सिरे से शुरू किया गया। उसका नाम पहियों पर चलने वाली नया राजमहल रखा गया। इसके बाद में शाही रेलगाड़ी के द ओरिएंटल एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ये ट्रेन चित्तौड़, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और होते हुए ये दिल्ली तक जाती हैं। 2003 में पर्यटन के क्षेत्र में फेरी कविन और नामक ट्रेन की शुरुआत की गई थी, और फेरी जो कविन शेखावाटी क्षेत्र में चलाई जाने वाली ट्रेन है। 2004 में पर्यटन के क्षेत्र में विलेज ओन व्हीकल नामक ट्रेन शुरू की गई थी। 2006 में पर्यटन के क्षेत्र में हेरिटेज ओन व्हीकल नामक ट्रेन शुरू की गई। यह ट्रेन जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर में आती है। 2009 में पर्यटन के क्षेत्र में रॉयल्स राजस्थान ओन व्हीकल्स नामक ट्रेन शुरू की गई थी, और राजस्थान की न्यूनतम पर्यटन ट्रेन द ग्रेट अरावली सफारी ट्रेन चलाई जाती हैं। ये प्रस्तावित जो ट्रेन है, और ये जो चलाई जाएगी ये अजमेर, राजसमंद, उदयपुर की कामली घाटी वादियों में चलाई जाएगी। राजस्थान में रोपवे। रोप का अर्थ होता है भाई इंग्लिश में रस्सी, वे का अर्थ होता है रास्ता। एक ऐसे रास्ते के ऊपर, यानी रस्सी के ऊपर एक ऐसा रास्ता होता है जो एक ट्रॉली होती है नीचे, और तो एक दुर्गम और ऐसे खतरनाक रास्तों पर ये बनाया जाता है, रास्ता बनाया जाता है, और ये किसी व्यक्ति को या वस्तु को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये रास्ता बनाया जाता है। राजस्थान में वर्तमान में 5 रोपवे हैं। सबसे पहले सूडा माता। तो सूडा माता जी जालौर में स्थित है। यहाँ पे चामुंडा माता का मंदिर है, और राजस्थान का प्रथम रोपवे है ये 2006 में संचालित किया गया था। अगला, मनसापुरी माता का जो मंदिर है ये उदयपुर में स्थित है। राजस्थान का दूसरा रोपवे संचालित है यहाँ पे। इसके बाद में सावित्री माता, ये पुष्कर में। राजस्थान का तीसरा रोपवे अजमेर में संचालित है। अगला, सामोद वीर हनुमान मंदिर, ये चौमू में स्थित है। राजस्थान का चौथा रोपवे संचालित 2019 में। अगला, खोले के हनुमान मंदिर, ये जयपुर में संचालित, और राजस्थान राज्य का ये पहला इलेक्ट्रॉनिक रोपवे है, ये भी उसको याद कर लेना। अब राजस्थान के प्रमुख जो महोत्सव या मेले जो संचालित करती हैं आरटीडीसी के द्वारा, कौन कौन से महोत्सव है, कौन से जिले से संबंध रखते हैं और किस माह में ये लगते हैं। सबसे पहले मरु महोत्सव जो जैसलमेर में, थार बाड़मेर में, तीस जयपुर में, कजली या बड़ी तीस या सातुड़ी तीस ये बूंदी में, गणगौर जयपुर में, कार्तिक पुष्कर में, वेणेश्वर डूंगरपुर में, ऊंट बीकानेर में, हाथी जयपुर में, पतंग जयपुर में, बैलून बाड़मेर में, मेवाड़ उदयपुर में, मारवाड़ अक्टूबर में, और मारवाड़ यानी जोधपुर अक्टूबर में। इसके बाद में शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन ये माउंट आबू में होते हैं दोनों, और शेखावाटी यानी सीकर, झुंझुनू, चूरू में फरवरी माह में होता है। ब्रज शेखावाटी जो क्षेत्र हैं, इसी तरह वहाँ पे एक ब्रज क्षेत्र आता है जिसमें अलवर और भरतपुर जिले आते हैं। तो इसमें ब्रज महोत्सव भरतपुर में ही बनाया जाता है फरवरी माह में। एडवेंचर स्पोर्ट्स ये कोटा में, मोमासर उत्सव बीकानेर में, ये याद कर लेना, ये अक्सर कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। कबीर यात्रा ये बीकानेर में, आबानेरी दौसा में, योगा सिमर व शास्त्रीय नृत्य ये रणकपुर पाली में बनाया जाता है। अगला, आरटीडीसी द्वारा संचालित होटल कौन कौन से और कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले आनंद भवन में, गवरी कजरी उदयपुर में है, गावरी तालाब ये झालावाड़ में, पनिहारी पाली में, घूमर जोधपुर में, गोकुल नाथद्वारा में, हवेली फतेहपुर में, बजट या फिर झील या बजट होटल या झील टूरिज्म विलेज या गणगौर स्वागतम खासा कोठी ये जयपुर में संचालित है। सरोवर पुष्कर में, खादिम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा चुका है। अजमेर में, खड़ताल बाड़मेर में, कुर्जा नागौर में, चंबल कोटा में, चिरमी चूरू में, ढोला मारू याद कर लेना, ये भी बहुत बार अक्सर एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बीकानेर में, लेक पैलेस मिनल या टाइगर डैन ये सरिस्का अलवर में,
सरस भरतपुर में, पन्ना चित्तौड़ में, मूमल समढाणी जैसलमेर में, सीकर माउंट आबू में, विनायक केसर झुमर बजरी रणथंभौर सवाईमाधोपुर में। अब अपन पढ़ते हैं राजस्थान की जो पनोर में स्थित है, कौन कौन से पनोरमा कौन से जिले से संबंध रखता है। तो सबसे पहले देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय संग्रहालय, ये धानके गांव जयपुर में। सुगाली माता ये आहुआपाली में। गुरु जम्मेश्वर जी का जो पनोरमा है पीपासर नागौर में। लोक देवता तेजा जी ये खरनाल नागौर में। कन्नी माता ये बीकानेर में। लोक देवता रामदेव जी का जैसलमेर में। संत सुंदरदास पनोरमा ये दौसा में। हाड़ौती पनोरमा बारा में। संत पीपाजी पनोरमा ये झालावाड़ में। स्वतंत्रता संग्राम पनोरमा ये आहुआपाली में। इसके बाद शौर्य उद्यान या फिर वार मेमोरियल, अब ये याद कर लेना, ये झुंझुनू में, ये अक्सर कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इसके बाद संत रैदास पनोरमा ये चित्तौड़ में। पाबूजी पनोरमा ये कोल्लू जोधपुर में। संत नागरीदास जी पनोरमा ये किशनगढ़ अजमेर में। और कालीबाई पनोरमा मांडवा डूंगरपुर में। पन्नादायक कमेरी राजमंद में। हसन खां मेवाती अलवर में। अली बख्श पनोरमा अलवर में। मावजी महाराज पनोरमा ये डूंगरपुर में। बप्पा रावल ये मठाटा उदयपुर में। महाकवि गणितीय जो ब्रह्मगुप्त पनोरमा ये भीलवाड़ा जालौर में। महाराणा राज सिंह पनोरमा ये राजसमंद में। धन्ना भगत पनोरमा ये धुंधवा कला टोंक में। अब यूनेस्को के द्वारा राजस्थान के कौन कौन से ऐसे राजमहल और दुर्ग हैं जो इस सूची के अंदर शामिल किया गया। तो सबसे पहले राजस्थान का कालबेलिया नृत्य यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया, ये वर्ष 2010 में। अगला वर्ष 2010 के अंदर जंतर मंतर विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। और इसके बाद में राजस्थान के 6 किले 2013 के अंदर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए। ये 6 किले कौन कौन से, आमेर, गांगरेन, कोमलगढ़, जैसलमेर और रणथंभौर और चित्तौड़गढ़। ये 6 जिले के अलग अलग जिलों के अंदर अलग अलग दुर्ग हैं। जैसे आमार जयपुर के अंदर है, गांगरोन झालावाड़ के अंदर है, कोमलगढ़ या राजसमंद के अंदर है, जैसलमेर में है, रणथंभौर ये सवाईमाधोपुर में, चित्तौड़ में है। तो ये अलग अलग जिलों के 6 किले हैं, इनको शामिल किया गया। और अंतिम राजस्थान के अंदर विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया ये 2019 के अंदर जयपुर के प्रकोटे या जयपुर शहर के प्रकोटे को में शामिल किया गया। अब हेरिटेज सर्किट हेतु केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा राज्य के निम्नलिखित स्थल को चयनित किया गया था, जिसमें देखें कौन कौन से जो किले आते हैं या राजप्रसाद या महल आते हैं। तो नाहरगढ़ किला जयपुर में है। कोमलगढ़ राजसमंद में। रणथंभौर खंडार किला ये सवाईमाधोपुर में। बाला किला अलवर में। गांगरोन झालावाड़ में। बटनेर हनुमानगढ़ में। चित्तौड़ में। जैसलमेर में। जालौर में। प्रताप गौरव के अंदर ये उदयपुर में। बाग ये नीलोफेर और पुरानी छावनी ये धौलपुर में। मीराबाई ये मेड़ता नागौर में। और गोगामेड़ी ये हनुमानगढ़ में। आज के इस सेशन में बस इतना ही, और तब तक के लिए आपको धन्यवाद।